कूल्हे की नस में दर्द, साइटिका वाली नस का दर्द, पीछे लोअर बैक पेन का स्टिफनेस, थाइज का स्टिफनेस, ये बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि जब हम चलते हैं तो ये सब चीज़ें हमें बड़ी परेशान करती है और बढ़ती उम्र के साथ तो स्टिफनेस बढ़ेगा, तो उसे कम करने के प्रयास करने चाहिए। आज बड़ी उत्तम सी एक क्रिया बता रहा हूँ। सबसे पहले तो वार्म अप जरूरी है, जो मैं क्रिया बता रहा हूँ उसके लिए वार्म अप जरूरी है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि पिंडलियों को ज़मीन पर लगाकर बैठकर जो कदम ताल हम करते हैं, इससे बॉडी को वार्म अप करना, लगभग 2 से 3 मिनट तो कम से कम करना, बाकी ज़्यादा भी कर सको तो बहुत बढ़िया है। ये क्रिया भी मेरी अलग से बताई हुई है, पिंडलियों को ज़मीन पर लगाना। उसके बाद में जब वार्म अप हो जाए बॉडी, क्योंकि कूल्हे तक की नसें खुल जाएंगी, फिर उसके बाद में क्या करना है, लेफ्ट लेग को उठाइए ऊपर। अब देखिए यहाँ अगर इतना पकड़ सके तो इतना पकड़िए, वरना अगर सबसे अच्छी स्थिति तो ये है कि आप हाथ की कोहनी में दोनों पैर के, अब ये नाप पूरा एकदम सही आता है, पैर का तलवा और घुटना दोनों हाथ की दोनों कोहनियों के बीच में आ जाएगा और हल्का हल्का इसको ये हिलाना है। शुरू में 10-10 बार ही करें, 10 बार इधर 10 बार इधर, ये हल्का 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 ऐसा आप मूवमेंट करेंगे तो एकदम कूल्हे में खिंचाव आएगा, साइटिका वाली नस खींचेगी, कूल्हे वाली नस भी खींचेगी। फिर उसके बाद में थोड़ी देर इसको अपनी ओर सीने की ओर दबाकर और रुकना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस तरीके से एक पाँव से आपने किया। पहले दिन एक ही राउंड करना है, दूसरे दिन 2 राउंड, तीसरे दिन 3 राउंड। फिर उसके बाद में आपकी जैसी तकलीफ है वैसा इसका अभ्यास बढ़ाते जाएं। ये पैर को ऐसा पकड़ लिया हाथों के बीच में, कोहनियों के बीच में, और हल्का हल्का अंदर श्वास छोड़ना, बाहर श्वास भरना। उसके बाद जब 10-10 राउंड कर लिए तो इसको घुटने को अपनी ओर खींचो, चेस्ट की तरफ पैर को लेकर जाओ। बहुत सुंदरतम क्रिया है, आप करके देख लेना। हाथों हाथ फील ना हो तो मुझे बताइएगा। ये पैर को खोलेंगे और फिर बैठकर थोड़ी देर वार्म अप फिर करना है, पूरे शरीर की जो ब्लड सर्कुलेशन उस वो ओके हो जाए, ये भी प्रयास दोबारा करना और पिंडलियों को ज़मीन पर लगाते हुए बैठकर कदम ताल करना। आप इतना रिलीफ महसूस करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, पहले कभी ज़्यादा नहीं करना है, धीरे धीरे से अभ्यास बढ़ाते जाओ, फिर आप देखिएगा मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगी। उसके बाद में डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। ये क्रियाएं आप अपनी नियमित क्रियाओं में भी डाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।